नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में अभी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई है। चुनाव या आयोग का एक जो है कि फरमान और उस पर फिर सभी राजनीतिक दलों का राजनीति, और उसके बाद एक फेमस यूट्यूबर अजीत अंजुम के ऊपर बेगूसराय में केस दर्ज। ये सब मामला जो है कि बिहार को राजनीति के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है। बिहार की धरती जो है कि लोकतंत्र के लिए जानी जाती है, बिहार संस्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी बिहार में चुनाव आयोग का संस्कार विहीन कार्य न सिर्फ बिहार के लोगों को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को भी ठेस पहुंचा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जो ये फरमान जारी किया गया है कि आनन फानन में मतदाता पुनरीक्षण किया जाएगा, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है। और इसको लेकर के 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, अगली डेट भी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी चुनाव आयोग अपने गलतियों से बाज नहीं आ रहा है और वो बिंदास कार्य कर रहा है, जैसे लग रहा है उसको किसी भी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिहार में पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है। चुनाव आयोग की हकीकत लोगों को दिखाना गुनाह हो गया है, या चुनाव आयोग जो दावा सुप्रीम कोर्ट में किया था उस दावे को उजागर करना भी गुनाह हो गया है। और इसीलिए बेगूसराय में फेमस यूट्यूबर और पत्रकार अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर दर्ज एक मुस्लिम बीएलओ के द्वारा जबरदस्ती दबाव बनवा कर करवाया गया है, क्योंकि उनके वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जिस पर एफआईआर हो सके। वीडियो पूरा देखने के बाद कुछ भी चीज़ उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि अजीत अंजुम के ऊपर जो आरोप लगाया गया है बीएलओ द्वारा, उस वीडियो में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। सांप्रदायिक जो है कि भेदभाव का आरोप लगाया गया है कि जो है कि ऐसी भाषा ये बोले हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। केवल वो गरीबों के पक्ष में बात किए हैं। और जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि बहुत सारे लोगों के पास फॉर्म पहुंच गए हैं और बहुत से फॉर्म जो है कि लोग भर के रिटर्न भी कर दिए हैं, यानी चुनाव आयोग के पास पहुंच भी गए हैं, लेकिन उसी सच्चाई की पड़ताल करने के लिए अजीत अंजुम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो पता ये चलता है कि जो दावा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा किया गया है वो ज़मीन पर बिल्कुल अलग है। ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि बीएलओ होता कौन है, बीएलओ उनके गांव में कब आएगा, बीएलओ आया है कि नहीं आया है, इनकी भी जानकारी उनके पास नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग द्वारा मांगा गया है उसके बारे में भी उन लोगों को पता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी है तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों का विरोध विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बिहार छोड़ करके, कोई पंजाब है तो कोई दिल्ली है तो कोई मुंबई है, कोई कोलकाता है, सब अपने रोजी और रोटी की तलाश में बाहर हैं। बहुत सारे परिवार के जो मुखिया हैं, अब इतनी जल्दी में, इतनी आनन फानन में वो कैसे बिहार लौटेंगे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कैसे इतना जल्दी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फॉर्म लेंगे पहले, उसके बाद फिर फॉर्म भरेंगे, फिर जमा करेंगे। तो ये तमाम जो परेशानियां बिहार के लोगों को हो रही हैं, इसी चीज़ को अजीत अंजुम अपने जो है कि यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर दिखाए थे। और उनकी कोशिश थी कि चुनाव आयोग को शायद कुछ जो ज़मीनी उसके जो अधिकारी हैं, जो उसके लोग हैं, वो शायद गलत इन्फॉर्मेशन चुनाव आयोग तक पहुंचा रहे हैं, और उसी चीज़ को जो है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उस सच्चाई को सामने लाए थे। लेकिन चुनाव आयोग को ये नागवार गुजरा और चुनाव आयोग अपने ही किसी कर्मचारी के द्वारा अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो दोस्तों, बिहार में पत्रकारिता करना अब अपराध हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा जो एनडीए है, इसके जो सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं वो बेसुध हो चुके हैं। बिहार में क्या हो रहा है उनको खुद पता नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से जेडीयू को हाईजैक कर चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुकी है,
और नीतीश कुमार अब ऐसी तमाम जो मुद्दे हैं जिसमें उनको खुद बोलना चाहिए एज मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। उनकी सफाई देनी होगी तो बीजेपी के नेता आएंगे, सवाल पूछिएगा चुनाव आयोग से तो जवाब मिलेगा बीजेपी की तरफ से। और ऐसी तमाम जो है कि बातें हैं जिससे शक पैदा होता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो बिहार में ये कदम उठाया है ये बीजेपी और केंद्र सरकार के दिशा और निर्देश के ऊपर उठाया है। और कल तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जो है कि ऐलान किया कि 2 गुजरात के लोग आकर के अब बताएंगे कि बिहार के लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। और सबसे ताज्जुब की बात ये है दोस्तों कि जिन वोटरों ने 1 साल पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दे करके नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, 1 साल के बाद ही उनके ऊपर जो है कि शंका पैदा की जा रही है, उनको जो है कि घुसपैठिए करार दिया जा रहा है। और यदि बिहार के लोग या देश के तमाम लोग घुसपैठिए हैं, उनका जो है कि वोटर कार्ड फर्जी है, वो मतदाता फर्जी है, तो जो 1 साल पहले केंद्र में चुनी गई सरकार है नरेंद्र मोदी को, फिर वो सरकार भी फर्जी होगी। फिर नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश में फिर से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य करवाना चाहिए। उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव हो और उसके बाद फिर जिसकी सरकार बनेगी वो सरकार चलाएगा और फिर उसके बाद राज्यों की सरकार बने, राज्यों का चुनाव हो। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से साजिश है। सूत्रों के हवाले से तो पता ये भी चल रहा है कि बीजेपी बिहार में अपना जो है कि अंदरूनी एक सर्वे करवाया है जिसमें पता ये चला है कि 20 वर्षों की महाजंगल राज की जो ये सरकार है एनडीए की, ये जाने वाली है। बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं। बिहार के लोग 20 सालों से एनडीए सरकार को जो है कि देख रहे हैं जिसमें तमाम हत्याएं, भ्रष्टाचार, तमाम बंद पड़ी चीनी मिल और नरेंद्र मोदी का झूठा वादों से लोग अब परेशान हो चुके हैं। तो बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और इसी डर से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा काम करने के लिए कहा ताकि जो गरीब गुरबे हैं, जो अभी इतने शिक्षित नहीं हैं बिहार के गांव के लोग, उनके जो है कि वोटों से बहिष्कृत कर दिया जाए। जब वो बहिष्कृत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक भाजपा को बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि भाजपा अपने को सवर्णों की पार्टी मानती है और स्वर्ण जाति के लोग पढ़े लिखे होते हैं। जो पीड़ित समाज के लोग हैं वो पिछड़े समाज हैं अभी, और उन्हीं के लोग अभी बिहार से बाहर जा कर के अपनी रोजी और रोटी के तलाश में बाहर भी रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है वोट से वंचित करने के लिए गरीबों को, और इसी के तहत चुनाव आयोग काम भी कर रहा है। ये ऐसा आरोप विपक्ष के तमाम नेता लगाएं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सख्त दिशा निर्देश दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जैसे लगता है कि बहरा बना बैठा है और वो अपने कार्य में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या बिहार में अब पत्रकारिता करना, बिहार की जो ज़मीनी सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाना, जो गरीब लोग की जो है कि हत्याएं हो रही हैं बिहार में पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं। बलात्कार चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर बिहार नंबर 1 है। इन सब चीज़ों को अब दिखाना क्या अपराध हो गया है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ये है कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो आपको पहले तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलेगा, उसके बाद स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, उसके बाद बेड की कमी रहेगी, दवा की कमी रहेगी, तमाम प्रकार की ऐसी हर समय समय पर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की जो है कि पोल लोगों के सामने खुलती रही है। तो क्या अब ये चीज़ें बताना अपराध हो गया है? इन चीज़ों के बारे में सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाना क्या अब अपराध हो गया है? तमाम ऐसी चीज़ों पर अब बिहार में आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं क्या? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अजीत अंजुम के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है,
इसके ऊपर भी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।